हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने विशेषण शब्द का पद परिचय समझ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पद का परिचय। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? एक प्रकार का अव्यय शब्द है। ये अव्यय शब्द इसलिए केवल इसका प्रकार, विशेषता या संबंध बतलाया जाता है। ओके, इसका लिंग वचन कारक नहीं बताया जाता। इसमें क्या बतलाया जाता है? केवल इसका प्रकार, विशेषता या संबंध। जैसे उदाहरण देखिए, गौरव ऊपर गया। इस वाक्य में ऊपर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है ना। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। आया समझ में? तो ऊपर क्या है? ऊपर पद का परिचय, ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और गया है क्रिया के स्थान का बोध कराता है। फिर से देखिए उदाहरण, गौरव ऊपर गया। इस वाक्य में ऊपर क्रिया विशेषण शब्द है ना। और ऊपर का पद परिचय किस प्रकार से देंगे अपन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का भी जो प्रकार है वो क्या है? स्थानवाचक। ऊपर स्थान बता रहा है, ऊपर है ना। तो ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और गया है, ऊपर गया है, तो गया है क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के स्थान का बोध कराता है। गया है क्रिया के स्थान का बोध कराता है। ओके, आगे देखते हैं संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। इसके पद परिचय में अव्यय का नाम और संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे उदाहरण, भोजन के बाद आराम करना चाहिए। तो इस वाक्य में के बाद क्या है? संबंध बोधक शब्द है। आए समझ में? संबंध बोधक मतलब इस वाक्य में के बाद है संबंध बोधक। के बाद का पद परिचय, संबंध बोधक अव्यय जो भोजन संज्ञा का संबंध आराम के साथ जोड़ता है। आए समझ में? नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। इसके पद परिचय में अव्यय का नाम व वाक्य कार्य बतलाया जाता है। जैसे उदाहरण, मैदान में गाय और भैंस चर रही हैं। तो समुच्चय बोधक क्या हो गया? और। इस वाक्य में और समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, एवं, तथा, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक। और का पद परिचय, और का पद परिचय किस प्रकार देंगे? समुच्चय बोधक अव्यय है और संयोजक है गाय तथा भैंस को जोड़ता है। संयोजक गाय तथा भैंस को जोड़ता है। संयोजक क्या हुआ? गाय और भैंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये संयोजक हो गया, गाय और भैंस को जोड़ता है। और का पद परिचय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। इसके पद परिचय में अव्यय का नाम व प्रकट भाव को बतलाया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, विस्मयादि बोधक के बारे में सब अच्छे से जानते हैं, जिसमें शोक, घृणा, दुख, जो मन की भावनाएं बताई जाती हैं जिसके बारे में, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे यह क्या हो गया। इस वाक्य में अरे क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। तो अरे का पद परिचय अपन किस प्रकार से देंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय है ना। उसका प्रकार बता देंगे। अरे कौन सा प्रकार है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय है, जो विस्मय के भाव को प्रकट करता है। विस्मय, अरे, ये जो वाक्य पढ़ रहे अपन, इसको पढ़ने से अपन आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? तो ये कौन सा भाव बता रहा है? विस्मय के भाव को प्रकट करता है। ओके, तो आई होप आपको पद परिचय समझ में आया होगा। अब आप अपन करते हैं आओ करे 6। देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय दीजिए। क नंबर पर है, बंदर वहाँ ऊंची डाली पर बैठा है। यहाँ पे अपन बंदर वहाँ डाली पर और बैठा है का पद परिचय देंगे। देखिए, अब देखिए बंदर का पद परिचय अपन किस प्रकार देंगे? बंदर क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा में कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है, उसके बाद में लिंग कौन सा हुआ? पर बैठा है यहाँ पर, ये देखना है। मैंने बोला था आपको लास्ट वाला वर्ड देखना है ना। तो बैठा है यहाँ पर क्या हो रहा है? पुल्लिंग। ठीक है, और वचन कौन सा हुआ? वचन बंदर एक अकेला है तो एक वचन। और बंदर वहाँ ऊंची डाल पर बैठा है, तो इसका कर्ता कौन सा हुआ? कारक कौन सा हुआ? कर्ता कारक। ओके, तो इस प्रकार से आपको सेकंड वाला देखना है। वहाँ क्या है? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। बैठा है क्रिया का स्थान बोधक। ओके, ऊंची, नेक्स्ट है ऊंची क्या है? एक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषता बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण। और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग और एक वचन। नेक्स्ट है डाली पर जातिवाचक संज्ञा है। ओके, स्त्रीलिंग और
एक वचन, और अधिकरण कारक बैठा है क्रिया से संबंध। ओके, उसी प्रकार से आपको ख वाला करना है। वह गाय को हरा चारा खिलाता है ना। तो यहाँ पर वह गाय हरा चारा और खिलाता है, इन सबका अपन पद परिचय देंगे। तो वह क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में फिर कौन सा है? अन्य पुरुष, किसी तीसरे की बात हो रही है ना। और वचन कौन सा होगा इसमें? एक वचन। उसके बाद लिंग, वह है तो पुल्लिंग। और कारक कौन सा हुआ? कर्ता कारक। ओके, इसी प्रकार से हरा, हाँ, गाय तो गाय क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा। ओके, उसी प्रकार से क्या है? लिंग, स्त्रीलिंग। फिर वचन में क्या होगा? गाय है तो एक वचन। कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। खिलाता है ना, खिलाता है वो क्या है? कर्म कारक। और क्रिया का कर्म है। उसी प्रकार देखते हैं हरा क्या है? हरा विशेषण है ना। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग और एक वचन। ओके, उसी प्रकार से चारा क्या है? संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। और लिंग पुल्लिंग होगा, वचन एक वचन होगा। कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। कर्म कारक नहीं होगा, सकर्मक क्रिया होगी, खिलाता है। यहाँ पर चारा है, चारा का अपन देखते हैं क्या कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। फिर लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग, एक वचन। कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। और खिलाता है क्रिया का कर्म होगा। ओके, नेक्स्ट है खिलाता है, तो कौन सी क्रिया है? खिलाना, सकर्मक क्रिया है। लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग, वचन एक वचन, अन्य पुरुष और कृतवाच्य। ओके, अब इसी प्रकार से आपको मैं PDF सेंड करी, तो आओ करे 7 और आओ करे 8, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।